Hello students, welcome in 12th class physics. Students, in previous video we discussed about the Einstein photoelectric equation and explanation, and then also find the expression for find the value of Planck's constant from the Einstein equation. तो बेटा आज हम क्या करेंगे, टुडे वी विल डिस्कस विद यू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स देखिए, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या किया। आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेटा मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन को फोटॉन्स को डाला है। तो मेटल के ऊपर जब आपने फोटोन डाला है तो फोटोन भी एक पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन भी निकला एक पार्टिकल है। वैसे फोटोन है क्या? लाइट का फोटोन है भाई। आपने तो लाइट डाली है ना, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाली है, तो वेव के अंदर फोटोन था। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो लाइट का कौन सा नेचर दिखाता है बेटा? लाइट का पार्टिकल नेचर। क्योंकि फोटो आपने ये मानना है इसमें कि जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और वो पार्टिकल्स कौन है बेटा? फोटोन्स है। तो आप ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी है वो सभी किससे मिलकर बनी हुई है? फोटोन से मिलकर बनी हुई है। और फोटोन्स क्या बेटा? पार्टिकल्स। और वो फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट का कौन सा नेचर दिखाता है, तो आप कहेंगे कि लाइट का पार्टिकल नेचर दिखाता है। वैसे लाइट क्या है? वेव है बेटा। अरे लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? वेव है। तो लाइट इज ए वेव। लाइट वेव की प्रॉपर्टी भी है, और लाइट की अब क्या आ गई बेटा? पार्टिकल प्रॉपर्टी भी आ गई। तो इसका मतलब क्या है? लाइट ड्यूल नेचर दिखाती है, पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। तो वेव नेचर तो आपने रिफ्लेक्शन फिनोमिना देख भी लिया और आगे भी बताएंगे। बट यहाँ पे लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, दैट इज फोटोन्स। इस यूनिट के अंदर हम ऐसे ही मानेंगे। तो बेटा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो लाइट का कौन सा नेचर दिखाता है, विच नेचर ऑफ लाइट शोज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आंसर इज पार्टिकल नेचर। ओके, अब देखिए आज जो हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ड्यूल नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। इससे पहले हमने रेडिएशन यानी कि लाइट का ड्यूल नेचर पढ़ लिया है, क्योंकि देखो लाइट वेव भी है और लाइट क्या है बेटा? पार्टिकल भी है। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है। तो डी ब्रोगली, एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली कहते हैं कि जैसे लाइट है वो ड्यूल नेचर दिखाती है, वो वेव भी है और वो पार्टिकल भी है। लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है और वेव की तरह बिहेव कर रही है। तो लाइट के कितने नेचर हो गए बेटा? ड्यूल हो गए ना, दो नेचर हो गए, डबल नेचर हो गया। तो कहता है कि जैसे लाइट ड्यूल नेचर दिखाती है, सिमिलरली जो मटेरियल पार्टिकल है यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, ठीक है बेटा, तो ये पार्टिकल्स भी ड्यूल नेचर दिखाते हैं। इनका देखो पार्टिकल नेचर तो है ही है, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका पार्टिकल नेचर तो है ही है। कहते हैं कि वो वेव नेचर भी दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? वो वेव नेचर भी दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि जब लाइट ड्यूल नेचर दिखा सकती है तो मटेरियल पार्टिकल भी ड्यूल नेचर दिखा सकते हैं। तो लाइट अगर वेव है और पार्टिकल है तो पार्टिकल पार्टिकल भी है और वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो इसे बोलते हैं ड्यूल नेचर। तो डी ब्रोगली क्या कहते हैं? मटेरियल पार्टिकल जितने भी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, उनका ड्यूल नेचर है। तो डी ब्रोगली फॉरवर्डेड द हाइपोथेसिस दैट द मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टी। तो जो मटेरियल पार्टिकल्स है वो कौन सी प्रॉपर्टी डिस्प्ले करेंगे भाई? दे डिस्प्ले वेव प्रॉपर्टी। जैसे आइंस्टीन ने क्या, डी ब्रोगली कहते हैं कि जैसे आइंस्टीन इक्वेशन होती है E इक्वल टू MC स्क्वायर। जैसे E इक्वल टू MC स्क्वायर क्या है? मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी को मास में। ठीक है भाई। तो ये जो फिजिकल रिलेशन है मास एनर्जी का, तो दिस शोज देयर इज ए कंप्लीट इक्विवेलेंस बिटवीन मास एंड एनर्जी रेडिएशन। देयर मस्ट बी ए म्यूचुअल सिमेट्री बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन। जैसे यहाँ पे बेटा मैटर और रेडिएशन हो तो एनर्जी मेरे सिमेट्री है। सिमिलरली कहता है कि सिमेट्री कहाँ पे हो सकती है भाई? देयर मस्ट बी सिमेट्री बिटवीन मास एंड रेडिएशन। ओके, सिमिलरली कहता है कि नेचर भी सिमेट्री से लव करती है। नेचर लव सिमेट्री सिंस रेडिएशन हैज ड्यूल नेचर। देयर फ्रॉम सिमेट्री कंसिडरेशन डी ब्रोगली प्रोवाइडेड दैट मैटर मस्ट आल्सो हैव ड्यूल नेचर। तो डी ब्रोगली ने कहा कि जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं दे आल्सो हैव ड्यूल नेचर। ठीक है भाई। तो द वेव एसोसिएटेड with material particles the wave associated with the material particles in motion are called matter or
डी ब्रोगली वेव्स, मैटर वेव्स भी बोल सकते हो इनको, और इनका दूसरा नाम क्या भाई, डी ब्रोगली वेव्स भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि डी ब्रोगली ने कंसेप्ट दिया है ना। तो डी ब्रोगली कहते हैं कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, तो उनके साथ कोई वेव एसोसिएटेड होगी, उस वेव का नाम मैटर वेव है या डी ब्रोगली वेव्स है, ठीक है। तो अब देखिए बेटा एक्सप्रेशन बात करते हैं। प्लैंक्स अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, इज इक्वल टू एच म्यू, ओके। और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या भाई, आइंस्टीन मास इक्विवेलेंस भी पता है हमें। आइंस्टीन मास इक्विवेलेंस क्या होता है भाई बताइए, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो बोथ आर एनर्जी, दोनों क्या भाई एनर्जी है, दोनों को इक्वेट कर लीजिएगा। तो एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो बेटा म्यू क्या होती है, सी बाई लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी सी बाई लैम्बडा एम सी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू अगर निकालें तो बिल्कुल सिंपल है, निकालते हैं। अगर देखा जाए सी से सी कैंसिल हो जाएगा, लैम्बडा इधर चला जाएगा, एच अपॉन एम इंटू सी, ओके। और मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है बेटा, मोमेंटम। तो इसका मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो देखिए बेटा ये जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यही डी ब्रोगली की इक्वेशन है, ठीक है भाई। तो लैम्बडा क्या बेटा, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, और पी क्या यहाँ पे बेटा, मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो अबव इक्वेशन हैज़ बीन ड्राइव्ड फॉर ए फोटोन ऑफ रेडिएशन, ये फोटोन के लिए भाई, ये जो इक्वेशन है फोटोन के लिए ड्राइव की गई है। तो इट मस्ट बी ट्रू फॉर मटेरियल पार्टिकल्स, मटेरियल पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए भी ये वैलिड रहेगी इक्वेशन। तो मान लीजिए कोई मटेरियल पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच मास, वेलोसिटी क्या हो जाएगी वहाँ पे वी हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए इक्वेशन है। दिस इज द डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, क्या बोलोगे आप इसे बेटा, दिस इज डी ब्रोगली वेव इक्वेशन फॉर मटेरियल पार्टिकल, इट एक्सप्लेन द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ये जो इक्वेशन है बेटा ये मैटर का ड्यूल नेचर एक्सप्लेन करती है, ठीक है। लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, ड्यूल नेचर को बताती है भैया यहाँ पे। लैम्बडा क्या है, वेव प्रॉपर्टी, पी क्या बेटा, पार्टिकल है। तो एक्चुअली में देखा जाए ये आप वेव की प्रॉपर्टी होती है, ये पार्टिकल की। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी बात करें फोटोन का मोमेंटम अगर है तो फोटोन के साथ बेटा वेव भी एसोसिएटेड होगी। अगर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है तो उसके साथ वेव भी एसोसिएटेड होगी। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका पार्टिकल नेचर तो होता ही होता है, तो उनके साथ वेव भी एसोसिएटेड होगी, ये डी ब्रोगली कहते हैं। जैसे कि वेव की लाइट के बारे में बात की कि लाइट वेव है, बट उसके साथ बेटा उसका अगर उसका वेव नेचर है तो उसका पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ लिया। लेकिन अब ये कहता है कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल होगा कि अगर कोई पार्टिकल है जिसका मोमेंटम पी है तो उसके साथ वेव भी एसोसिएटेड होगी। अगर लाइट के ड्यूल नेचर है तो पार्टिकल के भी बेटा ड्यूल नेचर है, ये बात कहना चाहते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे देखा जाए लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम 1/p, ठीक है भाई, ओके। तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी था, अगर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो कर दें तो लैम्बडा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। दिस इंप्लाइज दैट वेव्स आर एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल्स ओनली व्हेन दे आर इन मोशन। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड नहीं होगी, नोट कर लीजिए। जब भी मटेरियल पार्टिकल्स मूव करेंगे तभी वेव एसोसिएटेड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो बेटा कोई वेव एसोसिएटेड नहीं होगी, ठीक है। तो वेव मस्ट बी एसोसिएटेड ओनली व्हेन दे आर इन मोशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए बेटा कि जो ये इस वेव का नाम क्या है बेटा, डी ब्रोगली वेव है। तो डी ब्रोगली वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये नोट कर लीजिए। तो डी ब्रोगली वेव इज़ नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि जो ये डी ब्रोगली वेव है बेटा ये मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये उसकी वेव है, तो ये भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है बेटा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अब हम देखो इलेक्ट्रॉन है भाई आपका, इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर होता है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगी, वो उसकी वेवलेंथ क्या आएगी। तो अब बात करेंगे बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालते हैं हम। तो बेटा सिंपल अगर बात करें, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास है बेटा मास m और चार्ज इस पे e है भाई, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी v है बेटा,
इलेक्ट्रॉन पे अगर हम पोटेंशियल लगाएं, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन पे वी पोटेंशियल लगाएं तभी तो मोशन में आएगा वो। तो जैसे उसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ा है, पोटेंशियल लगाई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा 1/2mv², और मोमेंटम के साथ रिलेशन क्या आएगा बेटा p²/2m। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ओके, अब इलेक्ट्रॉन को मोशन में लेके आने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ा, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, ये होता है बेटा E इंटू पोटेंशियल, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क डन हो गया आपका। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है बेटा p²/2m, और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है बेटा E इंटू वी, स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल भी होती है। ये हमने आइंस्टीन इक्वेशन में पढ़ा है बेटा, ठीक है। तो k इक्वल टू EV आ गया बेटा। तो k इक्वल टू ये हो गया आपका भाई p²/2m इक्वल टू EV, 2m को उधर ले जाइए तो 2mk इक्वल टू p², या फिर आप अगर यहाँ से इन दोनों को इक्वेट किया जस्ट हमने, तो p इक्वल टू कितना आ गया बेटा यहाँ से p इक्वल टू √2mk। तो ये हो गया भाई मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन। और अगर आप इस इक्वेशन को इसके साथ इक्वेट करते हो p²/2m इक्वल टू EV, तो बेटा p² इक्वल टू 2m EV, तो यहाँ से मोमेंटम कितना आ गया बेटा √2m EV। तो ये फॉर्मूला मोमेंटम आ गया बेटा आपका पोटेंशियल के टर्म में, और ये आ गया बेटा काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो अब आप इन दोनों इक्वेशंस को इसी में पुट कीजिए बेटा, लैम्बडा इक्वल टू h/p, तो कितनी वेव एसोसिएटेड होगी बताना, लैम्बडा इक्वल टू h √2mk, ये तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आ गई। और अगर आप निकालना चाहते हो पोटेंशियल के टर्म में तो √2m EV बेटा, ठीक है। तो ये आ गई लैम्बडा का एक्सप्रेशन भाई। तो इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे थे, सारे पैरामीटर पुट कर दीजिए, सारे के सारे पैरामीटर पुट करें भाई, लैम्बडा आ जाएगी आपकी। लैम्बडा इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बेटा 6.63 10⁻34 डिवाइड बाई √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.131, ठीक है भाई, √2m हो गया बेटा। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना बेटा 1.6 10⁻19 वोल्ट। तो बेटा लैम्बडा की वैल्यू सोल्व करके आएगी 12.34 डिवाइड √v एंगस्ट्रॉम में आ गया बेटा ये। तो बस अब आपको अगर ये चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन के साथ कितनी वेव एसोसिएटेड होगी, तो आपने बेटा यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू पुट करनी है जस्ट, ठीक है, कि कितने पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करवाया है, तो वहाँ से आप बता सकते हो कि बेटा कितनी वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पोटेंशियल 120 वोल्ट लगाई, तो यहाँ पे 120 की वैल्यू पुट करो, तो लैम्बडा कितना एसोसिएटेड हो गया उसका पर 0.112 नैनोमीटर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का अगर 120 वोल्ट से एक्सलेट कराते हो तो कितनी वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी बेटा 0.112 नैनोमीटर। तो ये डे ब्रोगली का कंसेप्ट था बेटा, ये सिर्फ थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन थी। अब इसका एक्सपेरिमेंटल करेंगे बेटा, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था किसने, डेविजन एंड जर्मन ने, वो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।